अब वो सब बेच दिया है। एक दिन बहुत टाइम आएगा जैसे कि दे रहे हैं, जितना काम करो खाली खाने को मिलेगा अगर वो मोदी आ गया फिर। छुट्टा साण, बेरोजगारी, यही समस्याएं हैं सब, महंगाई। गौशाला बनवा दिए, उसमें छोड़ने जाओ तो वहाँ वो लेते ही नहीं, भगा देते हैं। हमें तो त्रिकोणीय मामला मालूम हो रहा है, सपा बसपा बीजेपी। अनाज दे रहे हैं 5 किलो, ये क्या अपनी पूंजी से देंगे कि या घर से देंगे तो जनता ही से लेकर के देंगे। 30 लाख केंद्र में खाली पद पड़े, उनको क्यों नहीं मोदी भर रहा है? 15 लाख करोड़ रुपए तो उनने अडानी को माफ किया, और अगर किसान को माफ किया होता तो किसान जय जयकार करता। 2 साल धरो गैस सिलेंडर खल्ला वो तो भराई ना भैया, महीना भर यहाँ बम्बई और आगरा से चुनाव कर दो, बेमानी राह में हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम निकले हैं चुनावी यात्रा में ये जानने के लिए कि आखिर गांव का मूड क्या है, और ये गांव का मूड क्या है ये जानने के लिए आज हमारी मौजूदगी है धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के गांव गिरधारी पुरवा। एक ये छोटा सा गांव है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोग 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर्वेश। सर्वेश जी क्या करते हैं? किसानी करते हैं। अच्छा, किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 13 मई को इलेक्शन होना है, यहाँ ये धौरहरा का इलाका है, तो क्या लग रहा है एक तरफ बीजेपी के लोग या मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है मुफ्त राशन दे रहे हैं और 2-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं किसानों को सम्मान निधि के रूप में, तो भाई हमने बहुत काम किया है इसलिए जो है हम इस बार 400 से ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष में है, अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इन लोगों का कहना है कि भाई देखो जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से किसान परेशान है, युवा परेशान है, महंगाई बढ़ा दी, डीजल का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। क्या लग रहा है इस बार पब्लिक कौन से मुद्दे पर चुनाव करेगी? क्या लग रहा है आपके यहाँ माहौल क्या है? माहौल तो ठीक लग रहा है, मगर इनकी सरकार में ये गाय बछड़े हैं, ये छुट्टा घूम रहे हैं, किसानों को बड़ा दिक्कत हो रही है और कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, किसान को सिर्फ परेशानी है। हाँ, किसान को परेशानी है। बाकी जो ये मुद्दे उठा रहे हैं जैसे सिलेंडर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगी हो गई, ये तो सब महंगा है ही। अच्छा, महंगा है। और जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो भाई बहुत देश मजबूत कर दिए हैं, हम जीत रहे हैं, 400 पार आ रहे हैं। नहीं, मजबूत कुछ नहीं किया है, देश को तो नुकसान पहुंच रहा है। वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी। अरे नहीं, वो धारा 370 राम मंदिर बनवा दिया है, वो क्या इन्होंने थोड़ी बनवा दिया है। किसने बनवाया? ये कोर्ट का फैसला है। अच्छा, कोर्ट ने बनवाया है। अच्छा ये बताइए, चलिए ये बताइए, उधर के 5 साल जो यूपीए की सरकार थी, जब इस यहाँ जितेंद्र प्रसाद सांसद थे, यहाँ से 5 साल तक वो रहे हैं सांसद, और उसके बाद 10 साल ये जो है रेखा वर्मा सांसद हैं, तो ज़रा ये समझाने की कोशिश करिए हमको कि उन 5 सालों में ज़्यादा विकास हुआ या फिर इन 10 सालों में? विकास लगभग दोनों में बराबर हुआ। अच्छा, तो क्या लग रहा है धौरहरा में फिर से बीजेपी या कुछ परिवर्तन हो रहा है? अब इसका तो आगे ये तो पब्लिक का मूड है। अरे आप भी तो पब्लिक हैं। गांव में लोग क्या बतियाते हैं? गांव में क्या बतलाते हैं? गांव में तो जो चुनाव होगा आगे, अब वोटर का तो अंदरूनी कोई पता है नहीं। हवा क्या चल रही, क्या लोग बतियाते हैं? हमारे यहाँ देखो, बतलाने वाली कोई बात नहीं। 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों टक्कर में बराबर हैं। नाम है आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी के नेता हैं का? नहीं, नेता तो नहीं है। अच्छा, नेता नहीं है। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ाई क्या कर रहे हैं? पढ़ाई BSc। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, इस बार जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? जनता चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, इसी पे चुनाव होगा। महंगाई बेरोजगारी पे? जी। मोदी जी और बीजेपी के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत काम करवाया, देश को मजबूत कर दिया, 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, नहीं 5 किलो मुफ्त राशन, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि। नहीं, वो तो बात सही है। जो धौरहरा में जो है इस बार चुनाव होगा, वो वोटर भी सोच रहा है कि कोई मतलब काम के हिसाब से सब सोच रहे हैं कि कैसा क्या काम करवाया है। हमारे यहाँ 5 साल 10 साल में जो है यहाँ पे कार्य रेखा वर्मा जो हैं सांसद रह चुके हैं, वो उसी के हिसाब से हर आदमी अपना अपना वोट करेगा। अच्छा, धौरहरा की आपने बात की, तो धौरहरा जरा हमको ये समझाइए कि जो 10 सालों से यहाँ बीजेपी काबिज है और बीजेपी से सांसद हैं रेखा वर्मा, तो कैसा क्या कामकाज है उनका?
काम काज लगभग सही है, काम काज गलत नहीं है, लेकिन समस्या यही है कि किसानों के लिए छुट्टा साढ़, बेरोजगारी, यही समस्याएं हैं सब, महंगाई। यही तो विपक्ष लगातार अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, यही तो मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। हाँ, तो यही तो मुद्दे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आपके गांव में जो लोग बतियाते हैं या जो माहौल लगता है आपको, क्या लग रहा है, ये महंगाई बेरोजगारी या फिर मंदिर 370 2000 और ये 5 किलो मुफ्त राशन? हमें तो यही लग रहा है, महंगाई बेरोजगारी जो है, इसी हिसाब से जनता अपना अपना मूड बना रही है, इसी हिसाब से अपना अपना वोट करेगी जनता। तो क्या लग रहा है, धौरहरा में इस बार बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? माहौल तो ऐसा ही लग रहा है इस बार धौरहरा में बदलाव होने के लिए। अच्छा, बदलाव। जी। अरे ये तो सब मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारी जो है अधिकतर बढ़ रही है। बढ़ रही है? हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि बेरोजगारी है? और क्या, अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं? और सही तो बोल रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि किसान बहुत परेशान है, खेतों में सोता है, जागता है, खाता है। ये तो बात सही कह रहे हैं। और जागता है, पूरी रात बचाते हैं, बद्धा इधर उधर जाते हैं। और क्या। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने भाई गौशाला बनवा दिए। अरे गौशाला बनवा दिए, उसमें छोड़ने जाओ तो वहाँ वो लेते ही नहीं है। और क्या, वहाँ से भगा देते हैं। भगा देते हैं? और क्या, फिर दिन में बंद कर लेते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार धौरहरा की जनता क्या सोच रही है? सोच क्या रही है, अब किन बार कुछ बदलाव होना है। बदलाव होगा? जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए ज़रा, बदलाव होगा तो हवा किस तरफ चल रही है? हवा साइकिल की तरफ जा रही है। साइकिल की तरफ? हाँ, और क्या। चलिए, साइकिल की तरफ जा रही है। क्या नाम है दादा? राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह। क्या आप पुराने सपा के नेता तो नहीं है? नहीं, हम नेता नहीं है। अच्छा, नेता नहीं, क्या करते हैं? किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव धौरहरा इलाके में, जो ये आपका गांव है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, किन मुद्दों पर चुनाव होगा इस बार? चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, आवारा पशु। ये तो रटा रटाया, ये तो बहुत ज़्यादा हंगामा विपक्ष करता रहता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम भाई 400 पार जा रहे हैं, हमने देश मजबूत कर दिया, 370 हटा दी। वो तो बात सही है, अब तो ये तो मोदी ही जी जान सकते हैं कि 400 पार जाएंगे या कम जाएंगे। 5 किलो मुफ्त राशन भी दे रहे हैं। हाँ, 5 किलो दे तो रहे हैं, लेकिन 5 किलो से काम चल जाएगा? जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है वो मुद्दे सही हैं या फिर से 400 पार? 400 पार का तो हम तो कह नहीं सकते हैं कि 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलिए, आप धौरहरा बताइए, धौरहरा में 10 सालों से बीजेपी काबिज है, बीजेपी से सांसद है रेखा वर्मा। क्या लग रहा है इस बार फिर से बीजेपी या फिर कुछ परिवर्तन? हमें तो त्रिकोणीय मामला मालूम हो रहा है। त्रिकोणीय? त्रिकोणीय यानी सपा, बसपा, बीजेपी। अच्छा, हवा किस तरफ, ज़्यादा किस तरफ चल रही है? अब ज़्यादा तो हमें तो बीजेपी ही मालूम हो रही। ज़्यादा बीजेपी? मतलब बीजेपी फिर से बाजी मारेगी? अब ये भगवान जाने। चलिए, क्या नाम है आपका? यदुवीर सिंह जी। यदुवीर सिंह। यदुवीर सिंह जी, क्या करते हैं? करते तो खेती का काम है। खेती का काम करते हैं। अखिलेश यादव बहुत कह रहे हैं कि किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी। कोई भी नेता है अपने अपने मुद्दे तो हर एक बनाता है। हाँ। आरोप तो एक दूसरे पर लगाते ही हैं प्रतिद्वंदी लोग। जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या महंगाई बेरोजगारी देश में है या नहीं है? नहीं, बेरोजगारी महंगाई तो है ही, कोई भी गवर्नमेंट आए, बेरोज और महंगाई कोई सरकार नहीं रोक पाई। लेकिन मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो आए थे, आज भी उनके बयान है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कंट्रोल करेंगे। नहीं, कंट्रोल कैसे कर सकते, ये बताइए आप। जैसे कि ये पैसा दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं 5 किलो, ये क्या अपनी पूंजी से देंगे कि या घर से देंगे? देंगे तो जनता ही से लेकर के देंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि 100 रुपये में, 110 रुपये में, 105 रुपये में पेट्रोल जब करेंगे, 1000 रुपये में जब सिलेंडर करेंगे, और जब डीजल का रेट बढ़ाएंगे, तभी ये 5 किलो राशन पब्लिक को दे सकते हैं। हाँ, पब्लिक को राशन दे सकते हैं। हर चीज़ की महंगाई तभी इसलिए हो रही है। ये ज़रूरी है महंगाई? हाँ, महंगाई आपका कहना ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है। महंगाई होगी तभी ये सभी योजनाएं आ पाएंगी। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है धौरहरा में इस बार कुछ बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? बदलाव कोई संभव जरूरी नहीं है। धौरहरा में हमारे यहाँ जो है चुनाव तीनों में प्रत्याशियों में चल रहा है, बीएसपी और एसपी में और बीजेपी में। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं उनका कुछ कामकाज बताइए, कैसा क्या है? नहीं, कामकाज तो सही है,
जैसे कि रोड बनवाना है, रोड तो बनवा ही रही हैं। और जैसे कि अपने यहाँ स्टेडियम बनवा दिया है मकसूदपुर में। स्टेडियम बन गया, हाँ बन गया है, कितना बड़ा बना है? लगभग 1 एकड़ में बना है। अच्छा, वहाँ फिर खेल वेल होता होगा, क्रिकेट वगैरह? हाँ होते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं। अच्छा, ये सब- तो फिर से बीजेपी आ रही है या फिर बदलाव? ये तो नहीं कहा जा सकता बीजेपी आ जाएगी कि नहीं आ पाएगी। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम होशियार सिंह। होशियार सिंह। तो काफ़ी एज हो गई अब तो। हाँ 60-62 साल। तो क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे देश में, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, या फिर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी, ये सब? नहीं, हमारा मतलब मुख्य मतलब हमारे कहने की ये है कि हम अपनी जगह छोड़कर जाते नहीं, न किसी दौरा करने जाते हैं, मोबाइल आज तक तीर मेरे पास नहीं है, ठीक, न मोबाइल चलाना जानते हैं, खाली आप लोगों के द्वारा जो सुन लेते हैं उसी को जानते हैं। बाकी हम अपने यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ तीनों प्रत्याशी जो हैं वो कंपटीशन से लड़ेंगे। हाँ, ये तो कई लोग बताए नहीं कि तीनों लड़ी हैं, ये हुई है वो हुई है। ये बताओ हवा का चल रही है, ये सब पब्लिक जानती है। हवा तो पुरवाई पछियाव 2 चलती ही हैं, तीसरी हवा बनी ही नहीं है। अरे हमका खुला खुला ये बताओ, ये कई लोग बताए नहीं, लेकिन वो बोलियो ना चाहते हैं। ये बताओ, साफ साफ बताओ कि क्या लग रहा है इस बार कौन आगे जा रहा है? हम मतलब पूरा क्षेत्र तो मजाया नहीं जो हम कह दें। आपके गांव का माहौल हम जानने के लिए आए हैं कि आपके गांव का क्या माहौल है? हमारे गांव में मतलब यादव और कश्यप दो ही लोग रहते हैं, ठीक, हरिजन का एक ही मकान है। हाँ, लेकिन बंटवारा तीनों में जाएगा उसमें। हाँ, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है सांसद बन के आपके यहाँ? नहीं नहीं, इसका हम कैसे बता दें? पूरा क्षेत्र अगर हमको टहला दे अगर कोई, तो हम क्षेत्र का बता दें, बाकी नहीं बता सकते हैं। बाकी नहीं, मतलब हमारी ग्राम सभा की बात हम कर रहे हैं। हमारी ग्राम सभा में लगभग तीनों कैंडिडेटों के वोट जो हैं वो औसत में बराबर जगह पर हैं, हर बिरादरी रहती है। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये बेरोजगारी, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, ये सब, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको कोई सुविधा तो मेरे पास है नहीं। देखो, हमको वो 2000 रुपये वो भी नहीं मिलते हैं। 2 एकड़ ज़मीन मेरे नाम है, तब भी वो नहीं मिलता है, ठीक। माँ का मैंने बनवाया, वो 4 दफ़े काटा गया। उस माँ को जो पेंसिल मिलती थी वो मतलब 4 दफ़ा कटी, ठीक, तो उसको भी बनवाना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि 1-2 साल की ज़िंदगी है, अगर हम 2 भाई हैं, अगर अपने माता पिता को मतलब उनको खाना नहीं दे सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या दे सकती है? तो क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? मतलब हमको यही काम करना होगा, किसी की सरकार बने। थाना कभी मैंने देखा नहीं, हमारे यहाँ से 7 किलोमीटर है, और न थाने में मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ऐसा लगा है कि जो थाने जाना पड़े, और कुछ नहीं जानते। क्या समझे, इतना सब कुछ आपने बता दिया, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए क्या होने वाला है। समझो, हमको जो मालूम है भाई हम बताते हैं। क्या लग रहा है धौरारा में कुछ बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? नहीं, ये तो अब पब्लिक है, मतलब 5000 गांव लगते हैं, ठीक। ये हम क्या जो कैंडिडेट लड़ते हैं वो पूरी ग्राम मतलब पूरी लोकसभा देख नहीं पाएंगे, तो वो भी नहीं अनुमान लगा पाएंगे, तो हम क्या अनुमान लगाएं, ठीक। चलिए, इतनी देर आपने बोला, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल। हाँ, क्या करते हैं मिट्ठू लाल जी? खेती बाड़ी करते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए नज़दीक थोड़ा। खेती बाड़ी करते हैं, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार पब्लिक क्या सोच रही है? बदलाव लग रहा है। बदलाव लग रहा है। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, 300 दुनिया मरी जा रही, जानवर बचाते बचाते सब किसान परेशान है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, राम मंदिर और 5 किलो राशन। उससे भी कोई फर्क नहीं। हाँ, राम मंदिर को यहाँ खाने दी गई है। राम मंदिर और राशन से कुछ नहीं, किसान वही सब भूखमरी कंगार पर आएगो, हरा हरा तुम बचाओ तो बचाओ, तो धान लगाबो, गेहूँ करो, तब सामने परेशान हो जाए तो बचाओ तो रात। तो अच्छा, जो ये अखिलेश यादव मुद्दे उठा रहे हैं, किसान परेशान, महंगाई, बेरोजगारी, ये बात सही है कि गलत? सही है। 30 लाख केंद्र में खाली पद पड़े, उनको क्यों नहीं मोदी भर रहा है? आप बताइए हमको। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि जो 30 लाख पद हैं, हमारी सरकार आई तो हम उनको भरेंगे। भरेंगे। तो क्या लग रहा है जो राहुल गांधी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कहा है कि हम जो है अगर मेरी सरकार बनी तो किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, और हर गरीब एक परिवार में जो गरीब महिला होगी उसको 1 लाख रुपए सालाना देंगे। तो क्या लग रहा है ये उनका जो मैनिफेस्टो या उनके जो वादे हैं,
ये कुछ इस बार उनके काम आएंगे या फिर 14-19 की तरह हवा हवाई रह जाएंगे और बीजेपी बाजी मारेगी? काम आएंगे, हम्म, काम आएंगे कैसे? 100%। बदलाव हो रहा है, जनता पूरी घूम पड़ी। हाँ, गठबंधन की तरफ अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ जनता घूमी है। जनता घूमी यहाँ 100%। यहाँ आप आज हम पर कहा तो यहाँ 10-20 गाँव में जब वोट खुले तब देख लिए हुआ है। हम अपने जहाँ तीर पर हो रहा देते गाँव हम बता ही सकते। अच्छा, ये बताइए ज़रा हमको, आपके यहाँ 10 सालों से जो सांसद हैं उनका कामकाज कैसा है? काम काज अपना से कोई मतलब नहीं। अरे मतलब विकास की हम बात कर रहे हैं आप। विकास यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, ज़रा ये समझाइए कि दिल्ली में इस बार कुछ परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी? परिवर्तन हुई ही। परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन हुई 100%। अच्छा, हाँ। और मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बहुत देश मजबूत। वो झूठ ही बोल रहे हैं। सिलेंडर जो 600 का तो वो 1000 में पहुँचाओ, डीजल जो 65 मिलते तो वो 90 में पहुँचाओ, पेट्रोल जो 70 में होती वही का 100 के पार कर दई। तो जे अपने वादा करते 2 करोड़ युवा का नौकरी साल में देते थे तो 2 लाख का 2000 ना ही दे पाऊ तो नौकरी। अखिलेश यादव कह रहे पेपर लीक। हाँ, पेपर लीक होती बेरी बेरी। तो अब जनता को मुड़े दे, जनता अब देखो घूम पड़ी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ जानते हो क्या? हाँ, जानते हैं। उसमें इतनी बेईमानी की 15 लाख करोड़ रुपए तो इन्हें अडानी को माफ़ किया, और अगर किसान को माफ़ किया होता तो किसान जय जयकार करता। जानते हम हर चीज़। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव लग रहा है धौरहरा में? बदलाव। हाँ, तो बदलाव होगा तो जरा ये हमें समझाइए कि कौन आ रहा है? फिर बीजेपी नहीं आ रही तो कौन आ रहा है? आनंद भदौरिया। आनंद भदौरिया मतलब इंडिया गठबंधन? हाँ, इंडिया गठबंधन। चलिए, इनका कहना है इंडिया गठबंधन। और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डू। गुड्डू, क्या करते हैं? कहते भैया किस नहीं है। अच्छा, खेती करते हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या माहौल चल रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं? अब लोग का बदलाव सोचते हैं और का सोचते बदलाव सोच रहे हैं। बीजेपी के लिए क्या सोचते हैं? बीजेपी कुछ ना है। और बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दिए, 5 किलो राशन। राम मंदिर बता दे देवतन को बता दुनिया पूछी काम है तुझको के लिए पूछी भाई बोका उन्हें को पैसा तुझको हमारा तुम्हारा पैसा लगो हमारा तुम पूछी हो भाई भगवान तुम्हारे हैं हमारे नहीं का अकेले तुम्हारे हैं सबके फिर का माँ तो बनवान का दुनिया बने जैसे हमारे बूढ़े बान में दुनिया पैसा दे दुनिया पूजत भाई बनती मंदिर दुनिया देती पैसा मंदिर बनती पूजा करती होता है कि स्थान में मनोज जो अपने पूजा करी हुई। अच्छा, तो क्या लग रहा है कौन से मुद्दे पकड़ेगी पब्लिक? हम तो भाई अकेले से पकड़े हैं साफ बात है यहाँ तो कोई आपकी बात तो अलग रही है, हम ये पूछ रहे हैं कि पब्लिक आदमी हम घर में रहा थे काम मालूम कौन कोई तो है। अच्छा, हम बाहर भैया जाते हैं ना हम तो घर हम रात हम तो का जान दो का जानते। अच्छा, ये बताइए अखिलेश यादव हो गए या राहुल गांधी हो गए, कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, गैस सिलेंडर का भाव, पेट्रोल का भाव सब बढ़ो वो तो हमें देखा नहीं है। 2 साल थी धरो गैस सिलेंडर खल्ला वो तो भराए ना भैया आते पैसे ही वाले हैं और का मतलब भरवा नहीं पा रहे ना भरो बोले अब दिखाई दे चल में। अच्छा, तो अब मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार। भाई मोदी भाई उनके तो वोट जेब में है बेटा उनके तो बेमानी करते हैं भाई ऐसे वोट राय लें बैलेट पे बस और वैसे वोट राय देखें जीतिए ही अब महीना भर यहाँ मुंबई और आगरा चुनाव कर दो बेटा बेमानी राह में हो जाए सब और का। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? अब हमें तो बदलाव चाहते मारते तो बदलाव है। हवा क्या चल रही है? हवा तो मेरा उनकी चल रही आनंद भदौरिया। आनंद भदौरिया, तो बदलाव होगा आपका कहना है? हाँ बदलाव हुई है। चलिए, और कुछ लोग मौजूद होंगे उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? कौशल यादव। क्या करते हैं यादव जी? बस किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, पब्लिक में क्या हवा चल रही है? बस अखिलेश की हवा चल रही है, अखिलेश ही होंगे। मोदी जी और बीजेपी के जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने देश बहुत मजबूत कर दिया, 400 पार जा रहे हैं। कुछ नहीं, उन्होंने तब बेच दिया है, बेच दिया उन्होंने। हाँ। वो तो कह रहे हैं हमने बहुत सड़कें उड़के बनवा दी, 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो बनवा दी है, आदमी यहाँ जो किसानी कर रहा है अब वो सब बेच दिया है। एक दिन बहुत टाइम आएगा जैसे कि दे रहे हैं, जितना काम करो खाली खाने को मिलेगा। अगर वो मोदी आ गया फिर बना नहीं मिल पाएगा। क्या बेच दिया आप बता रहे? दे ट्रेन स्टेशन है सब बेच दिए इन्होंने, ऐसे ही कई आइटम है सब बेच दिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो अखिलेश यादव राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं महंगाई बेरोजगारी के, वाकई में महंगाई बेरोजगारी है क्या देश में? नहीं, महंगाई तो बहुत है। देखो ना, सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, 1100 रुपये गया था सिलेंडर।
हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? अगर देखो अगर बेईमानी ना हुई तो जीत जाएंगे पक्का। कौन अखिलेश जीतेंगे। है? जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे मैंने बातचीत की और उनकी सीधी सटीक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की है कि आखिर गांव के लोग इस 2024 के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में किसी नए गांव से और आपको दिखाते हैं कि गांव का मूड क्या है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।